वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो। संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। संविधान को बचाना है। डीएम साहब जो है वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। अगर डीएम साहब अगर चाहेंगे कि जो वक्फ की जमीन है उस पर आके वो जांच कराएंगे और मांग करते हैं कि हम इस बिल के खिलाफ हैं और वक्फ बिल को वापस लिया जाए। ये हमारी मांग है। ये कोई सीओ है वो अब बोल रहे हैं कि मुसलमान अपने छतों में भी नमाज नहीं पढ़ सकता है। क्या पागलपन अंधा, समझ में नहीं आता। याद रखना, हम वो मुस्लिम कौम के हम उस मानने वाले कौम के आदमी है जो अपनी ईमान और इंसाफ के लिए कभी किसी के आगे घुटना नहीं सका। भले ही वो अपने तलवारों के नंगी तलवारों से गर्दन छाटते या गोलियों के बौछारते, हमारा ईमान काफी है। जब तक ये हुकूमत की सरकार ये जो अमेंडमेंट एक्ट को कंट्रोल खुद वक्फ की जमीन पर है, अगर उसको वक्फ के जो प्रॉपर्टी है, अगर वो ये चाहती है कि इसमें भलाई का काम हो, खैर खाई हो, तो सबसे पहले अंबानी का मकान संशोधन बिल को लेकर आज सिर्फ छतरगाछ ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान के कोने कोने से जो है विरोध किया जा रहा है। जानते हैं क्यों? इसका एक कारण नहीं, कई कारण है। हम आपको वक्फ बिल के बारे में 3 चीज बता देना चाहते हैं। पहला, जो वक्फ बिल हमारा है, वक्फ बोर्ड है, इस पर कि एक डीएम द्वारा जो है शासन किया जाएगा। डीएम साहब जो है वक्फ बोर्ड को पूरी तरीके से कंट्रोल करेंगे। अगर डीएम साहब अगर चाहेंगे कि जो वक्फ की जमीन है उस पर आके वो जांच कराएंगे। अगर डीएम साहब अगर आके चाहेंगे कि वक्फ बोर्ड को हटाना है तो डीएम साहब वक्फ बोर्ड को हटा देंगे। दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि ये जो वक्फ बोर्ड है हमारा सिर्फ मुसलमानों का है, ये किसी गैर कौम के लिए नहीं है, किसी अलग धर्म के लिए नहीं है। लेकिन इस वक्फ बोर्ड में किसी एक धर्म का नहीं, आप कोई भी धर्म को जो है धर्म के एक सदस्य को बना सकते हैं। इस बिल का आने के बाद मुसलमानों के साथ जो अत्याचार होने जा रहा है ये काबिल बर्दाश्त नहीं है। और एक चीज जो आपको बता दे कि वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट जो है, वक्फ का जो एक्ट होता है, ये इसका एक अंतिम फैसला होता है। इसके बाद कोई फैसला नहीं माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति चाहेगा या डीएम साहब खुद चाहेंगे इसको अगर चैलेंज करने के लिए, तो वक्फ ट्रिब्यूनल के बारे में जाके हाई कोर्ट में जाके वो जो है चैलेंज कर सकते हैं कि भाई ये गलत है, ये जमीन को प्रमाण देना पड़ेगा, इसका प्रमाण क्या है। इससे जो है हमारा क्या होगा कि जो हमारी कब्रिस्तान है, कई जगह जो है जो मस्जिदें हैं जिसका कोई अभी प्रमाण नहीं है, ऐसी स्थिति में जो है डीएम साहब जाके जमीन को रद्द करा सकते हैं, जमीन को जो है सरकारी बना सकते हैं और जो है हमारे मस्जिद हो या कब्रिस्तान हो इसको छीन सकते हैं। और हम इस संशोधन का जो है कड़ी निंदा करते हैं। निंदा ही नहीं, हम तमाम मुसलमान जो है इसका रिजेक्ट करते हैं। और आप देश के जितने भी मुसलमान हैं यही कहेंगे कि भैया इस बिल को जो है लागू होने नहीं देना है, इसका पूरी तरीके से विरोध करना है। बाकी जो है हम लोग बिल के खिलाफ आज जो है यहाँ पे धरना दी गई है, क्या कहेंगे, क्या है पूरा मामला? आज अलविदा जुमा में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की तरफ से ये ऐलान किया गया था कि पूरे मुल्क के मुसलमान काली पट्टी बांधकर अपने दाहिने बाजू पर वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की मुखालफत करें। हम लोग यहाँ शाही जामा मस्जिद छतरगाछ के सामने ईदगाह के ग्राउंड में वक्फ अमेंडमेंट बिल के ख़िलाफ़ एहतिजाज कर रहे हैं और हमने अपने बाजुओं पर काली पट्टी बांध रखी है। ये इस बात की अलामत है कि हम सरकार से मुतालबा करते हैं और मांग करते हैं कि हम इस बिल के ख़िलाफ़ हैं और वक्फ बिल को वापस लिया जाए। ये हमारी मांग है, ये हमारा मुतालबा है। दूसरी बात यह है कि ये भाजपा सरकार जब से सत्ता में आई है 2014 से, तो ये इस तरह के कवानीन बना रही है जो हमारे संविधान के ख़िलाफ़ है। बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि बाबा भीमराव अंबेडकर और उनके साथी जो बड़े विद्वान थे, उन लोगों ने जो संविधान मुल्क के लिए तैयार किया था, देश के लिए तैयार किया था, और देश की गंगा जमनी तहजीब जिससे संवर रही थी, देश को तरक्की मिल रही थी, उस संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। उस संविधान को बदलने की, उस संविधान में तरह तरह के संशोधन करने की कोशिशें की जा रही है। इस सरकार ने संविधान में ऐसे ऐसे अमेंडमेंट किए हैं जो संविधान की रूह के ख़िलाफ़ है, जो संविधान की जो है संविधान के प्रियम्बल और उसकी तमहीद के ख़िलाफ़ है। संविधान जो एकता की बात करता है, जो तमाम लोगों को बराबर इंसाफ देने की बात करता है, आज उसी संविधान का उल्लंघन किया जा रहा है और उसके ख़िलाफ़ कवानीन बनाए जा रहे हैं। वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 ये भी संविधान के ख़िलाफ़ है।
हम इसलिए नहीं लड़ रहे हैं कि ये सिर्फ हमारे खिलाफ है, बल्कि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है, ये हमारी मूल अधिकारों के खिलाफ है, ये हमारी आस्था के खिलाफ है। संविधान ने जो हमें मजहबी आज़ादी दी है और मजहबी आस्था का जो मामला है, मुसलमान जो वाकिफ़ होता है, वक्फ करता है अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी ज़मीन को अल्लाह के नाम पर, तो वाकिफ़ की मंशा ये होती है कि इसमें किसी का कोई अमल दखल ना हो, किसी सरकार का या गैर सरकारी इदारे का कोई अमल दखल उस पर नहीं हो सकता है। लेकिन सरकार ये बिल लाकर इस पर जो है हस्तक्षेप करना चाहती है और इस वक्फ बोर्ड को, वक्फ की ज़मीनों को, वक्फ की प्रॉपर्टी को, वक्फ की जायदाद को छीन कर अपने कब्जे में लेना चाहती है और उसके ऊपर डीएम को बैठा दिया है और उसमें जो है नॉन मुस्लिम लोगों को उसमें ओहदा दिया जा रहा है। ये बिल्कुल हमारे खिलाफ है, हमारी आस्था के खिलाफ है, हमारे धर्म के खिलाफ है, हमारे तशख़्ख़ुस के खिलाफ है, हमारी सकाफ़त और तहज़ीब के खिलाफ है। अगर आप ये नहीं चाहते कि राम मंदिर की कमेटी में कोई मुसलमान, कोई मुल्ला, कोई मौलवी, कोई मुफ्ती बैठे, तो आप ये कैसे गवारा कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड के अंदर किसी नॉन मुस्लिम को बिठाया जाए? ये सरासर गैर कानूनी काम है और इंसाफ के ख़िलाफ़ ये काम हो रहा है। इसलिए हम इस बिल की मुखालफत कर रहे हैं और हम ही नहीं, पूरे देश के मुसलमान और इंसाफ पसंद लोग, सिर्फ मुसलमान नहीं। मैं दिल्ली के जंतर मंतर धरना में था, वहाँ हमारे सिख भाई, दलित भाई, वो सब हमारे साथ खड़े थे और इस बिल की मुखालफत कर रहे थे। अफसोस की बात तो यह है कि सरकार जो बिल लेकर आती है, जो कानून बनाती है और कहती है कि ये फ़लाँ तबके के लिए फ़ायदे का कानून है, उसी तबके के ख़िलाफ़ वो कानून जाता है। ये सरकार किसान बिल लेकर आई थी और उसको कानूनी दर्जा दिया था, किसान कानून पास हुआ था और सरकार का कहना ये था, दावा ये था कि ये किसानों की भलाई के लिए हम ये कानून बना रहे हैं। लेकिन आपने देखा कि पूरे मुल्क में किसानों ने उस कानून के खिलाफ एहतिजाज किया और साल तक बरसों एहतिजाज करने के बाद सैकड़ों किसानों की जानें गई। उसके बाद जाकर सरकार ने वह कानून वापस लिया। जीएसटी लेकर आई है सरकार और कहा कि हम जो है कारोबारियों का भला चाहते हैं, लेकिन आप देख सकते हैं कि पूरे मुल्क के कारोबारी जीएसटी से परेशान हैं। तो इसी तरह के ये सरकार जितने भी कानून लेकर आती है, कहता दावा तो ये होता है सरकार का कि ये इन लोगों की भलाई के लिए, लेकिन भलाई के लिए कानून नहीं होता, बल्कि लोगों को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह नुकसान पहुंचाने वाला और हमारी गंगा जमनी तहजीब को तोड़ने वाला ये बिल है, वक्फ अमेंडमेंट बिल। क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार से? क्या हमारी मांग और हमारा मुतालबा साफ सुथरा है कि इस पूरे बिल को रिजेक्ट किया जाए, वापस लिया जाए। इसकी कोई अहमियत नहीं है। हम किसी शिक पर, किसी लाइन पर बहस नहीं करना चाहते कि ये हटा दीजिए, ये सुधार कर दीजिए। नहीं, हमें ये बिल नहीं मंजूर है, इसको वापस लिया जाए। जिस तरीके से ये वक्फ बोर्ड कहा जाता है, ये हमारे बाप दादाओं ने डोनेट की इस जमीन को, ठीक है ना, कि इसमें गरीब, मजदूर, लाचार, बेबस जितने भी लोग हैं, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, किसी भी जाति कौम के हो, इसके प्रॉपर्टी से जो फ़ायदा हो, बेनिफिट हो, उन गरीबों को पहुंचाया जाए। और इसका एक ट्रस्ट बना दिया गया, इसे वक्फ बोर्ड हम लोग कहते हैं। और इस वक्फ बोर्ड से बहुत से गरीब लोगों को फ़ायदा है। जैसे कि ये वक्फ की ज़मीन है, इतनी सारी दुकानें हैं, कितने गरीब लोग दुकान करके अभी इसमें खा रहे हैं, रोज़गार कर रहे हैं, सब चल रहे हैं खुशी खुशी। इसमें सिर्फ क्या मुसलमान ही है, इसमें मारवाड़ी भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है, हर तबके के लोग हैं। तो इसी तरीके से जो अभी मंदिर ट्रस्ट है या गुरुद्वारा ट्रस्ट है, उसमें क्या मुसलमानों को कोई जिम्मेदारी दी जाएगी? नहीं दी जाएगी। तो ये मुसलमानों की ज़मीन को सरकार अपने कब्जे में लेने के लिए, मुसलमानों को बेदखल करने के लिए ये साजिश रची है बस। तो हम चाह रहे हैं ये सरकार से कि ये बिल, ये काला कानून है, इसको वापस लिया जाए। अभी सुनने में आ रहा है कि ये कोई सीओ है, वो अब बोल रहे हैं कि मुसलमान अपने छतों में भी नमाज नहीं पढ़ सकता है। क्या पागलपन अंधा, समझ में नहीं क्या आता। नाम हुआ सर आपका? मोहम्मद नूरुल हक, आदिल रब्बानी भाई, उनसे हम बात करेंगे। क्या कहेंगे, आज जो है काला बिल्ला, काला पट्टी बांधकर आप सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं, क्यों पहुंचे हुए हैं, क्या मसला है? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देते हैं कि जो ये वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ आज जो छतरगाज का जो आम अवाम इस एहतजाज में शामिल हुआ है, खाली छतरगाज ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान के हर एक मस्जिदों में और हर मदारिसों में ये आज हम लोग मुसलमान जो है निकल के वक्फ अमेंडमेंट एक्ट का खिलाफ कर रहे हैं। आपने कहा कि जदयू का नेता, ये याद रखिए, जदयू या कोई भी पार्टी बाद में, पहले उनकी जो कौम और उसकी मिल्लत सबसे पहले आती है, धर्म सबसे पहले आती है। और जब हम ही ना रहेंगे तो फिर हमारा पार्टी क्या होगा?
जब हम ही जिंदा ना रहेंगे, हमारी अस्तित्व पर आँच आ जाएगी, तो फिर हमारा पार्टी का अस्तित्व क्या रहेगा। आज हमारे नूरुल साहब ने कहा है कि ये जो वक्फ की जो ज़मीन है, ये हमारी पुरखों की दी हुई कुर्बानी है। उन्होंने दान और डोनेट करके वक्फ को गिफ्ट की है, और इस जमीन पर केवल और केवल किसी की अगर मालिकाना हक है तो वो मुसलमानों का है। उसी तरह से हर धर्म का एक अपना ट्रस्ट होता है, और ये कॉन्स्टिट्यूशनली जो है इक्वलिटी कहता है। आज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? समानता का अधिकार। लेकिन यहाँ जो भारत सरकार है, जो बैठी हुई गद्दी पर तानाशाह हुक्मरान है, वो हुक्मरान केवल इसी मंदिर मस्जिद घंटा लोटा करके जो है केवल सत्ता पर काबिज होने के लिए कभी अमेंडमेंट एक्ट, तो कभी 3 तलाक, तो कभी भलाना ढकाना करके लोगों को गुमराह करती है। लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं कि देश की प्रगति कहां पर गई है, आज देश की जो है विकास का माप सुस्कान कहां गई है। आज देश जो है अमेरिका और कहां के देश, दुनिया के देश और कहां आगे बढ़ रहे हैं, और हमारे देश की जो है अर्थव्यवस्था दिन ब दिन गिरती जा रही है। बेरोजगारी चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था की जो है रीढ़ की हड्डी टूट चुकी है। बेरोजगारी, नौजवान धक्के खा रहे हैं, फटकार रहे हैं, रोजगार नहीं, सरकारी जॉब नहीं, और हर चीज में घोटाला हो रही है। अफसर घोटाला कर रहे हैं, नेता घोटाला कर रहे हैं, लेकिन इन चीजों पर उनका कोई ध्यान नहीं है। केवल और केवल मुसलमान क्या कर रहे हैं। अब ऐसे एक जो सीईओ है, उन्होंने कह दिया कि मुसलमान जो है एक दिन जो नमाज ना पढ़े और वो घर से बाहर ना पड़े। अरे वो सीईओ को ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान समानता का अधिकार देता है, और वो समानता का अधिकार सभी के लिए है, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो। ऐसे लफंदर सीईओ जो भारत पर जो है एक शासन प्रशासन का बागडोर संभालना चाहिए, ना कि वो किसी पार्टी का कठपुतली बनकर गरीब गुरबों और मुसलमानों के ऊपर उंगली उठाए। आज देश की हालात ये हो चुकी है कि देश में केवल और केवल एक तबका को निशाना बनाया जाता है, वो मुस्लिम। आज जहां भी मुस्लिम जाता है भारत के अंदर, ऐसे लोग जो शरारती तत्व है, जो देश में अशांति फैला कर रखना चाहती है। आज देश की पूरी हुकूमत उनके हाथ में है, आज देश की पूरी शासन उसके हाथ में है। प्रधानमंत्री उनका, गृह मंत्री उनका, पूरा मंत्री उनका, पूरे भारत की जितनी स्टेट्स है उसके मुख्यमंत्री लगभग उनका, सब कुछ उसका, राज्यपाल उसका, पुलिस उनकी, सब कुछ फोर्स उनका। लेकिन उसके बावजूद भी हिंदू खतरे में है। भाई ये खतरे उतरे की कोई बात नहीं है, केवल केवल ऐसे लोगों की पार्टी खतरे में है। उस पार्टी की अस्तित्व को बचाने के लिए ये 10 साल की मोदी की सरकार की जो हुकूमत हुई, इस हुकूमत में उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, कैसे वो गरीबों का काम किया। केवल मंदिर मस्जिद करके ऐसे लोगों को गुमराह करने का काम करती है। तो गुमराह करने के बारी बारी से कभी वो 3 तलाक का मामला रहता है, कभी बाबरी मस्जिद का मामला रहता है, कभी राम मंदिर, तो कभी महाकुंभ, इस तरह से करके लोगों को धर्म के आड़ पर धकेल के लोगों को गुमराह करता है, और लोगों को सही और सच्चा जो रास्ता विकास का होता है उससे उसको वंचित करता है। रही पार्टी की, याद रखना, हम वो मुस्लिम कौम के, हम उस मानने वाले कौम के हाथ में है जो अपनी ईमान और इंसाफ के लिए कभी किसी के आगे घुटना नहीं सका। भले ही वो अपने तलवारों के, नंगी तलवारों से गर्दन छाटते या गोलियों के बौछारते, हमारा ईमान काफी है। जब तक ये हुकूमत की सरकार ये जो अमेंडमेंट एक्ट को कंट्रोल नहीं करती या रिजेक्ट नहीं करती या वापस नहीं लेती, हम लोग किसी भी भारत के किसी भी कोने पर मुसलमान तबका चुप होने वाले नहीं है। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, वक्फ बोर्ड जिंदाबाद। वक्फ बिल वापस लो, वापस लो, वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, वक्फ बिल वापस लो, तानाशाही नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, अंधा कानून नहीं चलेगा, अंधा कानून नहीं चलेगा। संविधान को बचाना है, संविधान को बचाना है। जो है हिंदुस्तान के कोने कोने में मुसलमान सन 2024 के वक्फ बिल के मुखालफत में जमा हुए हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सादे से वर्ड में ये बता दूं, वक्फ आखिर है चीज़ क्या। वक्फ जो है मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। वक्फ किसी दूसरे मज़हब के लोगों की प्रॉपर्टी नहीं है, बल्कि मुसलमानों की प्रॉपर्टी है। वक्फ का मतलब होता है कि वो उसने अल्लाह के नाम से दे दिया, और उससे जो आमदनी होगी, उससे जो कमाई होगा, वो लोगों की कामयाबी के लिए, फलाह के लिए, गरीबों की भलाई के लिए खर्च हो। मोदी सरकार जो ये बिल लाई है, उनका कहना ये है कि इस वक्फ बिल से हम चाहते हैं कि वक्फ में सुधार हो,
वक्फ की संपत्ति जो है गलत जगह में है, उसको हम सही करना चाहते हैं ताकि सही जगह में इस्तेमाल हो। तो मोदी सरकार से सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूँ कि अंबानी का घर तो खुद वक्फ की जमीन पर है। अगर उसको वक्फ के जो प्रॉपर्टी है, अगर वो ये चाहती है कि इसमें भलाई का काम हो, खैर खाई हो, तो सबसे पहले अंबानी का मकान को खाली कराया जाए। सबसे पहले अंबानी के मकान पर बिल्डोजर चलाया जाए, हम तब मानेंगे कि नहीं मोदी सरकार मुसलमानों को भलाई चाहती है। ये मुसलमानों को भलाई नहीं चाहती है, असल मोदी सरकार ये चाहती है कि मुसलमान और हिंदू आपस में लड़ाई करता रहे, और जो वो विकास नहीं कर रही है लोगों का ध्यान उस पर ना जाए। मोदी सरकार आने से पहले एक डॉलर की कीमत उस टाइम 40 रुपए थी और आज $1 की कीमत 80 रुपए है। अब बताइए 40 रुपए से ऊपर चला गया है 10-11 सालों में। इस पर किसी का ध्यान नहीं है, ना किसी टीवी शो में डिबेट होता है, ना कोई लोग बोलते हैं। असल में मोदी सरकार का मुद्दा यही है कि मुसलमानों को, हिंदुओं को आपस में झगड़ा में उलझाया जाए ताकि जो है दूसरी चीजों पर उसकी जो कमियां उस पर बातचीत ना हो। हेलो, क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम है इफ्तिखार मस्जिद के और मैं यहीं का नवासी हूँ, छतरगाछ किशनगंज का। और मैं ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान के जितने भी मुसलमान हैं, हमारे सिख भाई हैं, जो भी समझदार आदमी है, सब इसका जो विरोध कर रहे हैं।